आपके माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम है स्लोगन से उन्होंने शुरू किया। और जिस तरह माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह जो पेड़ हम लगाते हैं उस पेड़ को हमको पालन पोषण करना है। हर वर्ष हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 से 15 पेड़ हम लगावें और उसके साथ साथ में हम उसका पूरा ध्यान रखें। पेड़ लगाएं और वो पेड़ का अपने माँ का नाम इसलिए दें कि आप कहीं न कहीं उससे भावनात्मक जुड़ाव से, लगाव से जुड़ें और उसका संवर्धन करें। और पर्यावरण दिन में हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ झाड़ ही नहीं लगाते हुए बीच क्लीनिंग हुआ, बॉटल की यूजेज कम हुई, प्लास्टिक बॉटल्स की यूजेज कम हुई, पेपर वेस्ट कम किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए तर त्यांचं जतन केलं पाहिजे। जशी आपली आई एका मुलाचं जतन करते, वर्षभर त्याला लाडाने खाऊ पिऊ घालते, तसं त्याला झाडाला पण पाणी वगैरे द्यायला हवं आणि त्याची काळजी घेतली पाहिजे। पर्यावरण और मनुष्य के जीवन का बहुत ही बड़ा तालमेल है। जितना पर्यावरण सुरक्षित रहेगा उतना ही मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज हम लोग मीरा रोड के सर्वोदय कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ एक पेड़ माँ के नाम ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ कॉम्प्लेक्स की जो जनता है उनसे इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्या कहना है, आइए दिवस के अवसर पर सर्वोदय कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ माँ के नाम इस बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, इस पर आपको क्या कहना है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्पना ध्यान में लेके और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी है, जितने कार्यकर्ता है और आम पब्लिक को भी ये निवेदन किया है कि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस एक पेड़ माँ के नाम लगा के हमको मनाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों का जैसे भारत में, हिंदुस्तान में जो विकास हो रहा है वो विकास में सीमेंटीकरण, सीमेंट के रोड, सीमेंट की बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बन रही है। पर्यावरण का कहीं न कहीं ह्रास हो रहा है, पर्यावरण में पेड़ की कहीं न कहीं कमी हो रही है। तो पंतप्रधान मोदी जी का सभी से ये निवेदन है कि हम हर आदमी ने एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और आपके माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम है स्लोगन से उन्होंने शुरू किया। और जिस तरह माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह जो पेड़ हम लगाते हैं उस पेड़ को हमको पालन पोषण करना है। जिस तरह वो पेड़ की साल 2 साल उसका जो पेड़ हम लगाते हैं उसको अगले साल भी हम लोग, उनका ये कहना है कि इस साल जो पेड़ लगाया है उसका अगले साल जाके फोटो निकालो और पेड़ वो मतलब आपने उस पेड़ का कितना संरक्षण किया है वो मालूम पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का और हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी का सभी से दिल से धन्यवाद मानना चाहेंगे कि लोगों ने उनकी जो बात है, उनकी जो संकल्पना है उसको जमीन पे लाके उतार के और हर जगह पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस में खाली पेड़ ही लगाना नहीं है, पेड़ का उसकी सुरक्षा भी करना है, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, हम लोगों को गाड़ियों का यूज़ मतलब डीजल पेट्रोल का यूज़ कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना है। यही प्रधानमंत्री का सभी से निवेदन है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत ये उनका नारा है। तो इस नारे को ध्यान में रखते हुए सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्यावरण दिवस निमित्त जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो पर्यावरण निमित्त सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुरुआत हमने हमारे घर से की है और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जिला अध्यक्ष का कि आप आए समय पे और साथ ही साथ हमारे जिला के जितने भी संयोजक थे, हमारे मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी उपस्थित है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं जिस तरह से जिला अध्यक्ष ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, हर वर्ष हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 से 15 पेड़ हम लगावें और उसके साथ साथ में हम उसका पूरा ध्यान रखें और ताकि वो पेड़ को कहीं नुकसान हानि ना हो। और साथ ही साथ मैं देश के और प्लस अपने मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने अपने सोसाइटी, अपने गार्डन में पेड़ ज़रूर लगावें और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें। सोसाइटी में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पर मुझे एक ही कहना है कि यहाँ 5 पेड़ लगा है। एक हमारे वार्ड के अध्यक्ष आशीष लोढ़ा के माँ के नाम पर रहेगा
एक दुबे जी हमारे फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनके नाम पर रहेगा। एक सेक्रेटरी हैं मिस्टर ये संजय मकवाना जी, उनके नाम पर रहेगा। एक ट्रेजरर हैं गुप्ता जी, उनके नाम पर रहेगा। और एक मेरे नाम पे माता जी के रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी देख रेख करना है, और देख रेख ये लगा के चले जाएंगे नहीं होने वाला। तो यहाँ के जो लोग रहेंगे उसको देख रेख जैसे करते आए हैं वो करेंगे। और पर्यावरण अपने देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये खतरा का विषय है। अगर हम सारे लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सही होने वाला नहीं है। सबके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि स्वच्छता होनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। विकास हो रहा है तो जंगल में कितने पेड़ कट जाते हैं, रोड बन जाता है, रेलवे लाइन बन जाती है, और उसमें ये सारा चीज़ कट रहा है तो हमें कहीं ना कहीं लगाना तो पड़ेगा। आज प्रकृति देखिए कितना हम लोगों के साथ मिचौलिया कर रही है, उसका कारण यही है। तो हमें अगर सब कुछ चाहिए तो अपने लोगों को सुधरना पड़ेगा और अपने लोगों को ही हाथ पे लेना पड़ेगा। धन्यवाद। आप भी यहाँ पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ मौजूद है, आप मीरा भाईंदर की जनता को क्या कहें? सर्वांना पहिला तर पर्यावरण दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज सर्वोदय कॉम्प्लेक्समध्ये आम्हाला बोलवलं. आमच्या आशिष लोढा जे आहेत रामनगर मंडळचे अध्यक्ष, त्यांनी एक झाड लावलेत, 5 झाडं लावलेत. आणि जे आता त्यांच्या फेडरेशनच्या जे आहेत त्यांनी सांगितलं की हे सगळे झाडं लावून तुम्ही जाणार तर त्यांचं जतन केलं पाहिजे. जशी आपली आई एका मुलाचं जतन करते, वर्षभर त्याला लाडाने खाऊ पिऊ घालते, तसं त्याला झाडाला पण पाणी वगैरे द्यायला हवं आणि त्याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच आमचे मोदीजी आहेत पंतप्रधान, त्यांनी ही खूप चांगली संकल्पना केली आहे की एक झाड माँ के नाम. तसंच सर्वांनी झाडं लावली पाहिजे, त्याची जोपासना पण केली पाहिजे. जर तुम्ही जोपासना नाही केली, नुसतं झाड लावून गेलात, त्याला काही अर्थ नाही आहे. आणि जसा पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय तसंच आपण त्यालाही सहाय्य केलं पाहिजे आणि अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी झाडं लावली पाहिजेत, असं मी तुम्हाला संदेश देते हैं. धन्यवाद. बने जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनका इस पर क्या कहना है? दिन है और पर्यावरण दिन में हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ झाड़ ही नहीं लगाते हुए बीच क्लीनिंग हुआ, बॉटल की यूजेज कम हुई, प्लास्टिक बॉटल्स की यूजेज कम हुई, पेपर वेस्ट कम किया. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए सारी युवा पीढ़ियों को मेरा ऐसा संदेश रहेगा कि सभी का अपना अपना एक योगदान रहेगा. तो आज हम जो ये सपना है हमारे पंतप्रधान मोदी जी का, तो वो हम पूरा कर पाएंगे. तो बस यही निवेदन है सारे शहर के हमारे मीरा भाईंदर के युवाओं को. सोसाइटी में रहती हो और आज इसी सोसाइटी में पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो पेड़ लगाया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? बस यही है, पर्यावरण दिवस है, जैसे कि मोदी जी ने हमको बोला है वृक्ष लगाने को, एक पेड़ माँ के नाम. तो सबको यही है कि सब अब जागरूक हुए और एक पेड़ माँ के नाम लगाए. इसके अवसर पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. हमारे ऋषियों से लेकर और अभी जो आगे कालखंड गुजर रहा है, इसमें भी पर्यावरण का होना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, ये मानवता है, ये मानव का धर्म है. यदि पर्यावरण नहीं है तो हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है. जितने भी ऑक्सीजन मिलते हैं, जितने भी पर्यावरण से हमें विविध विविध चीज़ें मिलती हैं उपयोग के लिए, वो पर्यावरण से ही मिलती हैं. इसलिए आज भौतिक युग में हमें पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है. इसीलिए हम सभी के आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने पूरी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया है और पूरे देश को आह्वान किया है कि आप सभी जगह जगह जाएं, पेड़ लगाएं, और वो पेड़ का अपने माँ का नाम इसलिए दें कि आप कहीं न कहीं उससे भावनात्मक जुड़ाव से, लगाव से जुड़ें और उसका संवर्धन करें, उसका संरक्षण करें, और पुनः उस पेड़ का अगली साल कहाँ तक बढ़ा है, कैसे उसका देख रेख कर रहे हैं, उसका फ़ोटो भी भेजें. ऐसा भी हम लोगों को उन्होंने ऐसा एक आदेश दिया है. और मैं तो एक ही कहता हूँ कि अगर पर्यावरण नहीं है तो पूरे विश्व को इतनी बड़ी आपदा से गुजरना पड़ेगा जिसका कोई कल्पना नहीं है. इसलिए पेड़ लगाइए और प्रकृति को सुरक्षित बनाइए. तो आपने देखा सर्वोदय कॉम्प्लेक्स में जो पर्यावरण के अवसर पर जो यहाँ पेड़ लगाए गए थे, जो यहाँ सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनका क्या कहना है? आप जो पेड़ लगा रहे हैं उसका माँ की तरह, जैसे माँ से हम लोग भावनात्मक जुड़े रहते हैं, ऐसे वो पेड़ से भी हम लोग जुड़े रहे और उसका पालन पोषण ठीक से करें. ये नहीं कि आज पेड़ लगाया दूसरे दिन से पानी देना बंद. ऐसे ही पर्यावरण को बचाइए और पर्यावरण की संरक्षण कीजिए. धन्यवाद.